हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्ज़ाम पर। हम कर रहे थे आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को। जैसे ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में जितना भी और टेक्नीशियन हो गया, सभी में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। हमारा 850 तक क्वेश्चन चल चुका है। 851 नंबर से हमारा आज का शुरुआत होगा। चलिए बिना कोई देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपको इसके पिछले का वीडियो चाहिए तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ तक जो है 31 पार्ट हो चुका है। ये हमारा 32 पार्ट हो चुका है। ये हमारा 33 पार्ट है, यानी 33वां पार्ट ये हमारा चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कब स्थापित हुआ था? 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान ये जो है स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन 852 नंबर है। 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयर कूट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? ठीक है, तो वांडीवास के युद्ध में किसको हराया था? तो ये जो है हमारा ऑप्शन डी, काउंट डी लैली जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काउंट डी लैली को जो है हराया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 853 नंबर। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो पलासी की लड़ाई जो है वो हमारा भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 854 नंबर। पलासी युद्ध डैश में लड़ा गया था? सॉरी, पलासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में। कब हुआ था? 23 जून 1757। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 855 नंबर। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश पर अंग्रेजी शासन का स्थापित कर दिया था? अंग्रेजी शासन की स्थापना जो है किस पर कर दिया था? तो ये जो है बंगाल पर जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है शासन किनका हो गया? अंग्रेजों को हो गया था। फिर क्या है? डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था। तो चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था। ये कौन सा फैक्ट्री था? तो ये हमारा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन ए जो है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 857 नंबर। बंगाल में डैश की खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ था? तो बंगाल में क्या चीज़ का खेती होता था जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था? तो वो था जूट की खेती के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सॉरी, नील की खेती था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जूट हमने गलती से बोल दिया, नील था ना। बिहार में नील की खेती के कारण ही क्या हुआ था? तीन कटकिया प्रणाली को जो है समाप्त करने के लिए विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 858। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें डैश कहा जाता है? तो बंगाल, बम्बई, मद्रास, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है प्रेसिडेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंसी स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 859। बंगाल राज्य बंदी विनिमय विनियम, बंगाल विनिमयम तृतीय को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो बंगाल विनियम 3 को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है 1818 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 860 नंबर का क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो हमारा 1764 में हुआ था। ऑप्शन बी सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। खांसी के कारण हालत खराब। 861। किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया? तो किस लड़ाई ने किया था ब्रिटिशों का शासन का मार्ग जो है प्रशस्त किया था? तो ये जो है हमारा प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो है बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास 862 नंबर है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है
वह 1757 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? फिर देखिए, ये बक्सर का युद्ध है, ये जो है 1764 ईस्वी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 864 है। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो 1765 से पहले जो है इसके पास जो है व्यापार का एकमात्र अधिकार था कि वो जो है व्यापार भारत के साथ कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे कब्जा करते चला गया। अगला क्वेश्चन 865 नंबर है। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी सत्याग्रह के नाम से किसे जाना जाता है और ये कहाँ हुआ था? तो ये जो है बंगाल में हुआ था। इस समय अंग्रेजों को खोज खोज करके जो है बहुत मारा जा रहा था। फिर क्या है, 866 नंबर क्वेश्चन है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 867 नंबर। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले उपनिवेश का शासन की स्थापना जो है वो बंगाल कब्जा हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 868 नंबर। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी जो है अवध को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। 869 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो 1757 में प्लासी की लड़ाई में कौन सी घटना हुआ था जो कि अंग्रेजों के जीत के बाद घटी थी? तो वो घटना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का क्या हो गया? विस्तार हो गया। वो पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर करके जो है अपना रेट में जो है सभी व्यापार करने लगे थे। फिर क्या है 870 नंबर क्वेश्चन क्या है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो प्लासी का लड़ाई जिस वर्ष होगा उसी वर्ष तो ये हारेगा। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुआ तो 1757 में हारेगा भी। 871 नंबर क्वेश्चन है। सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1784 में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 872 नंबर क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? तो बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार जो है वो 1675 ईस्वी में जो है प्राप्त कर लिया था। कब प्राप्त किया था? 1675 ईस्वी में। सॉरी, प्लासी के लड़ाई के बाद प्राप्त करेगा ना भाई। तो 1700 बक्सर के लड़ाई के बाद 1764 में बक्सर का लड़ाई हुआ, उसके बाद 65 में क्या होगा? ये प्राप्त करेगा। आज खांसी के कारण दिमाग खराब। 873 नंबर क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम का निर्माण फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था, ठीक है। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था। तो फोर्ट विलियम का किला बनाने से पहले किस गांव को जो है अंग्रेजों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है उजाड़ दिया था? उस गांव का नाम क्या था? इसको आपको जो है बताना है। तो उस गांव का नाम था गोविंदपुर। कहाँ है? ऑप्शन डी जो है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 874 नंबर। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी रही थी? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा रहा था? तो जब ब्रिटिश का शासन था उस समय उनका राजधानी कोलकाता हुआ करता था। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 875 नंबर। फिलिप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? तो इसका संबंध जो है वाजिद अली शाह से है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 876 नंबर है।
प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर जो है आपको जो है कमेंट में छाप देना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सैन्य दल का नेतृत्व जो है करने वाला कौन था जब कब क्या हो रहा था, प्लासी का युद्ध हो रहा था? नेविल चेम्बरलेन था, या फिर एलन कनिंघम था, या रॉबर्ट क्लाइव था, या जेम्स अलेक्जेंडर था? इसका आंसर आपको कमेंट में छाप देना है। और अगर जो आपको इसके पहले का वीडियो चाहिए तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जा करके 32 पार्ट तक हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।